नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं। पति पत्नी का रिश्ता कुछ लोगों का शादी के बाद बहुत समय तक चलता है, लेकिन कुछ लोगों का ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता। इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि उनके जो रिश्ते की नींव है वह कमज़ोर होती है। देखिए, जिन लोगों के रिश्ते की नींव कमज़ोर होती है इसलिए वो रिश्ता जल्दी टूट जाता है। लेकिन कुछ लोगों का रिश्ता ज़्यादा देर तक चलता है। वो क्यों चलता है, किस कारण चलता है? देखिए, वो इसलिए चलता है क्योंकि वो अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाते। कई लोग क्या करते हैं कि अगर पत्नी से कोई गलती होगी या किसी भी बात पर अपनी पत्नी पर हाथ उठा देते हैं। देखिए, शादी के बाद अपनी पत्नी पर हाथ उठाना गलत बात है। आप अपनी पत्नी से आराम से बात कर सकते हैं, उनको आराम से समझा सकते हैं, जिससे कि आपका रिश्ता लंबे समय तक चलेगा। लेकिन कुछ लोग अपनी पत्नी पर हाथ उठा देते हैं, जिसके कारण कि उनका शादीशुदा रिश्ता खराब हो जाता है, उनकी शादी टूट जाती है। देखिए, अगर आप थोड़ी समझदारी से काम लें तो आप अपनी शादी को ज़्यादा समय तक चला सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों के रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, क्यों तलाक हो जाते हैं, इसका कारण ये है कि कुछ पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देते हैं। देखिए, जे हाथ उठाना बहुत गलत बात है। जो पति अपनी पत्नी पर हाथ उठा देते हैं इससे पत्नी को अच्छा नहीं लगता। देखिए, किसी भी आदमी को अपनी पत्नी को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं है। पत्नी को आप शादी करके घर में लेके आए हैं तो आपने साथ में फेरे लिए हैं और आपने एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई हैं। तो आपको क्या हक है कि जो आपकी जीवन साथी है, जीवन संगनी है, हर समय वो आपके साथ चलती है, तो आप उस पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? देखिए, ये अच्छा नहीं लगता। इससे क्या होगा कि पत्नी आपकी इज्जत नहीं करेगी। अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाएंगे तो आप सबकी नज़रों में गिर जाएंगे। देखिए, ना तो आप अपनी नज़रों में गिरिए, ना किसी की नज़रों में गिरिए और ना ही अपनी पत्नी की नज़रों में गिरिए, ना ही रिश्तेदारों की। इससे क्या होगा कि आपका ही नाम खराब होगा। देखिए, कोई भी पत्नी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती। अगर पत्नी से कोई गलती हुई है, आप अपनी पत्नी को प्यार से आराम से समझा सकते हैं। कोई ऐसी पत्नी मूर्ख नहीं है जो पति की बात नहीं समझती। देखिए, जिस तरह एक घर को खड़ा करने के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह ही शादीशुदा ज़िंदगी की नींव मजबूत होनी चाहिए। देखिए, इंसान को कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी इज्जत खराब हो। देखिए, आजकल हर औरत पढ़ी लिखी है, बेवकूफ़ वो बिल्कुल नहीं है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आपने अपने रिश्ते को कैसे चलाना है। इसी तरह पत्नी भी एक समझदार है, वो भी पढ़ी लिखी है। वो अपने पति की हर बात को अच्छे तरीके से समझती है। पत्नी से अगर गलती हो गई है तो वो कह सकती है कि मेरे से ये गलती हो गई है, अब दोबारा वो गलती नहीं दोहराऊंगी। देखिए, अगर आप बार बार गलती दोहराएंगी तो आपका रिश्ता खराब होगा। पति और पत्नी दोनों को इस रिश्ते में सहनशीलता की ज़रूरत होगी। देखिए, रिश्ते हमेशा सहनशीलता से ही बनते हैं। अगर आपने अपनी शादी के रिश्ते को मजबूत बनाना है तो आपको सहनशीलता से, प्यार से, समझदारी से काम लेना होगा। देखिए, प्यार से, समझदारी से अगर आप काम लेंगे तो आपका रिश्ता ज़्यादा देर तक चलेगा। देखिए, आपने घर को मजबूत बनाना है, अपने घर को तोड़ना नहीं है। समझदारी से चलना होगा। अपने रिश्ते को समझदारी से चलाइए। देखिए, कभी भी अपने रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति को ना आने दें। देखिए, अगर आप अपने रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति को आने देंगे तो उससे क्या होगा, आपका रिश्ता खराब होगा।
और आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। अगर लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, आपका जो रिश्ता है वह तलाक की नौबत तक पहुंच जाएगा। आपने अपने रिश्ते को ख़राब नहीं होने देना है, तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते के अंदर नहीं आने देना है। देखिए, अगर तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती है, चाहे वो कोई भी तीसरा व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो बाहर का हो, जब भी रिश्ते के बीच में तीसरा व्यक्ति एंटर करता है तो आपका रिश्ता खराब हो जाता है। आपने अपने रिश्ते को मजबूती से पकड़ कर रखना है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, दोनों को समझदारी से काम लेना होगा। देखिए, जब भी तीसरा व्यक्ति आता है तो रिश्ता हमेशा खराब होता है। देखिए, रिश्ते में तीसरे व्यक्ति की एंट्री नहीं होने देनी। कभी भी कान का कच्चा मत होइए। दोनों में से कोई भी अगर दूसरों की बात सुनता है, अपने घर में आकर लड़ाई झगड़ा करता है, तो इससे घर खराब होता है। तो कभी भी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर घर आकर एक दूसरे को नहीं करनी होगी, अपना घर खराब नहीं करना है। और पति को अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना है, ना ही अपने घर को खराब करना है। अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाइए। अपनी पत्नी से बड़े प्यार से आप बात कर सकते हैं। देखिए, अगर आप दोनों ने इकट्ठे रहना है तो एक दूसरे की नेचर को समझना होगा। दोनों को इस रिश्ते में सहनशीलता लानी होगी, जिससे कि आपका रिश्ता मजबूत बन सके। देखिए, रिश्ते को मजबूत बनाना है और आपस में प्यार बढ़ाना है। देखिए दोस्तों, आप मेरे ये बताए हुए टिप्स अपनाकर अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक करिए, और अगर आपको लगता है मेरी ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, आप इसे शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपको मैंने अपनी वीडियो का शेड्यूल बताना है। मेरी वीडियो यूट्यूब पर सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को अपलोड होती है। दोस्तों, आज का मैं अपना टॉपिक यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। टेक केयर।